ये कहानी एक हरे भरे जंगल गांव टूनपुर की है, जहां पर हर जानवर अपना जीवन यापन परिश्रम और मेहनत करके किया करता था। उस जंगल में एक मेहनती चिड़िया टूनी रहती थी, जो कि अपनी मेहनत और लगन से अपनी फसलों को उगाया करती थी और दिन भर अपने खेतों में काम किया करती थी। जबकि वहीं पर एक दुष्ट और चालाक कालू रहा करता था। कालू कौवा बहुत ही दुष्ट हुआ करता था। वो लोगों की चीजें हड़पना चाहता था और उन्हें धोखा दिया करता था। वो अपने खेत में जाकर कभी भी मेहनत नहीं किया करता था। वो दिन भर अपने पेड़ों के नीचे बैठकर आराम किया करता था। जबकि वहीं पर मेहनती टूनी अपने खेतों में बहुत ज़्यादा काम किया करती थी। वह दिन भर अपने खेतों में काम करती थी, अपने खेत के फसलों को सींचा करती थी। उसने बड़ी ही मेहनत से गेहूं की फसलें उगाई करती थी। कालू ये सब बैठ के पीछे से देख रहा होता है। टोनी को काम करता हुआ देखकर कालू सोचता है कि ये टूनी तो बहुत ही मेहनती है, क्यों ना मैं इसकी फसलें चुपके से हड़प लूं। मुझसे तो इतनी मेहनत हो नहीं पाएगी, मैं इसकी ही फसलें हड़प लूंगा। वैसे भी इस छोटी सी चिड़िया को इतनी सारी फसलें शोभा नहीं देती। ये सब देखकर कालू अगले दिन टोनी के पास जाता है। अरे टूनी बहना, क्या मस्त बगिया है तुम्हारा, बड़ी अच्छी अच्छी फसलें उगा रखी है और ये गेहूं की फसल तो सबसे अच्छी लग रही है। हाँ कालू भैया, मैंने इसे बड़ी ही मेहनत से उगाया है। मैं हर दिन इसका बहुत ख्याल रखती हूँ। कालू फिर सोचता है और कुछ बोलता है। टूनी, तुम इतनी फसलें कैसे खा पाओगी? क्यों ना तुम मुझे ये आधा बगीचा दे दो, फिर हम दोनों मिलकर इस बगिया का फायदा उठाएंगे और मजे से इन फसलों को आराम से खाएंगे। कालू भैया, ये मेरी मेहनत की फसलें हैं, मैं इसे किसी के भी साथ नहीं बांट सकती, क्योंकि मैंने बड़ी ही मेहनत से इस फसलों को उगाया है। मैं ये नहीं दूंगी। फिर कालू अपने मन में एक योजना बनाता है। बड़ी आई फसलें ना देने वाली, रात में जब टूनी सो जाएगी ना, तो मैं इसकी फसलें चुपके से उखाड़ लूंगा, फिर देखता हूँ ये क्या करती है। रात में कालू टूनी के बगीचे में चुपचाप आता है। अरे मुझे बचाओ कोई, ये कांटे कहाँ से धस रहे हैं, बचाओ। मुझे कालू पर पहले ही शक था। मुझे पता था कि कालू रात में ऐसा ही कुछ करेगा, इसलिए मैंने खेत में पहले से ही ढेर सारे कांटे बिछा दिए। अब आया ना मजा इस कालू को, मेरी मेहनत की फसलें उखाड़ने चला था। फिर टूनी कालू के पास अपने खेत में जाकर उससे कहती है। क्या हुआ कालू भैया, फसलें इकट्ठा करने आए थे या कांटे इकट्ठा करने? मुझे माफ कर दो टूनी, मैं तुम्हारी मेहनत को नहीं समझ पाया और तुम्हें धोखा देने की कोशिश की। मुझे माफ करो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए पर। कालू भैया, मेहनत की जगह कोई भी धोखा नहीं ले सकता। अगर तुम्हें फसलें चाहिए थी तो तुम मुझसे मदद मांग सकते थे, लेकिन धोखे से कभी भी कुछ हासिल नहीं होता। अब से मैं मेहनत करूंगा और कभी भी किसी की चीजें हड़पने की कोशिश नहीं करूंगा। यही सही रास्ता है कालू भैया, मेहनत से जो मिलता है उसका तो स्वाद ही कुछ और होता है। इस घटना के बाद कालू को अपनी गलती पर एहसास हो जाता है और वह मेहनत करने का संकल्प लेता है। टूनी की बुद्धिमानी और मेहनत के कारण उसकी फसलें सुरक्षित रहती हैं। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी धोखे से कभी कुछ हासिल नहीं होता और मेहनत का फल ही सबसे मीठा होता है।